हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये एक्सएसटीएमएल सीएसएस का 6 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग लिस्ट के बारे में जानेंगे। अगर हमें लिस्ट तैयार करना है, मान लीजिए कि हमारे पास फ्रूट्स है और फ्रूट्स के अंदर बहुत सारा लिस्ट तैयार करना है, जैसे कि एप्पल, गुआवा, मैंगो, बनाना, ये सब लिस्ट तैयार करना है, तो ये तैयार कर सकते हैं लिस्ट टैग के थ्रू। 3 तरह के लिस्ट होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सबसे पहले हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जानेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब होता है जो सीक्वेंस में नहीं हो। इसको हम लोग यूएल टैग के थ्रू लिखते हैं और इसके अंदर बहुत सारा लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट, सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ लिस्ट और इसे क्लोज कर देती हूँ। ये मैं बस ये सिंपल, ये आप सेव कर लीजिए और इस क्रोम पे जाएं। आप देख सकते हैं ये सिंपल सा जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है ये आ गया है, क्योंकि ये हेडिंग है तो ये बोल्ड हो गया है और इसका फॉन्ट बड़ा हो गया है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जान रहे हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको लिखना होगा यूएल और इसे क्लोज कर दें। ये क्या है? यूएल, यूएल मतलब था अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर हम लोग बहुत सारा लिस्ट तैयार करेंगे। तो हम लिखेंगे पहला लिस्ट और इसे क्लोज कर दें। मान लीजिए कि लिस्ट में पहले फ्रूट्स का तैयार कर रही हूँ, बहुत सारा लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो मैं पेस्ट कर देती हूँ, यहाँ पे फ्लावर्स लिखती हूँ। नेक्स्ट मान लीजिए एनिमल्स लिखती हूँ और इसे सेव कर लीजिए और मैं यहाँ रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलेट है, गोल सर्कल जैसा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे ही आप अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं ये अपने आप आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो, इसको हम लोग डिस्क भी कहते हैं, DISC, अगर आप चाहते हैं कि इसका जो डिस्क है इसको या बुलेट है इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं इसका टाइप चेंज करके। तो आप यहाँ क्या लिखें, टाइप इक्वल्स टू, जैसे मैंने कहा DISC, ये डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब पहले से होता है। जैसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं, मैं यहाँ पे मान लीजिए सर्कल लिखती हूँ और इसे सेव कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्कल जैसा आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसे रिफ्रेश कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है। जैसे मैंने कहा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिस्क होता है, DISC। इसे रिफ्रेश करें और आप देख सकते हैं ये बुलेट जैसा पहले जैसा आ चुका है। अब हम लोग नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट देखेंगे। नेस्टेड मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक। तो अब हम लोग ये जो लिस्ट है फ्रूट्स का, इसके अंदर हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स का नाम डालना चाहते हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये सब डालना चाहते हैं तो ये डाल सकते हैं। यहाँ पर आप ये जो लिस्ट है इसके अंदर जाएं और यूएल क्रिएट करें, मतलब अनऑर्डर लिस्ट एक और बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ यूएल लिखेंगे और इसे क्लोज कर दें और इंटर कर दें। अब इसके अंदर हम लोग लिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ने ये लिस्ट के अंदर, फ्रूट्स के अंदर बहुत सारा लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर LI के अंदर आपको यूएल लिस्ट लिखना होगा और इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लिखें LI और इसे क्लोज कर दें और मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, एक और पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ लिखें एप्पल, ठीक है, और इसे सेव कर लें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रूट्स है उसके अंदर बहुत सारा लिस्ट क्रिएट हो चुका है, एप्पल, मैंगो और बनाना के नाम से। यहाँ देखिए मैंने जो ये लिस्ट है इसके अंदर एक यूएल लिस्ट बनाया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर बहुत सारा लिस्ट क्रिएट किया है। आप इसका भी टाइप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं टाइप इक्वल्स टू, मान लीजिए ये सर्कल है, आप यहाँ देख सकते हैं ये सर्कल है, इसका भी टाइप चेंज करके आप लिख सकते हैं स्क्वायर और इसे सेव कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्वायर आ चुका है।
अब हम लोग ऑर्डर लिस्ट के बारे में जानेंगे। ऑर्डर लिस्ट मतलब होता है जो सीक्वेंस में होता है, मतलब जो नंबर वाइज होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग को OL लिखना होगा। तो यहाँ पे ये UL लिस्ट हमारा ख़त्म हो गया है। मान लीजिए मैं नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे H1 टैग के अंदर ऑर्डर लिस्ट लिख देती हूँ। अब हम लोग इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको लिखना होगा OL और इसे क्लोज करना होगा और इसके अंदर बहुत सारा लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो पहला लिस्ट, इसे क्लोज कर दें और मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और 3 लिस्ट क्रिएट कर देती हूँ और इसे सेव कर लें। इसके अंदर भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। मान लीजिए फ्रूट्स दे देती हूँ, फ्लावर्स दे देती हूँ, एनिमल से देती हूँ और इसे सेव कर लें। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1 2 3, क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। 1 2 3 को ABC में या रोमन नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे चेंज करने के लिए आपको टाइप लिखना होगा। तो आप यहाँ लिखें टाइप इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं कैप्स A दे देती हूँ, तो क्या आएगा, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, और इसे रिफ़्रेश कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग रोमन नंबर भी लिख सकते हैं टाइप में। तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, और इसे सेव कर लें। मैंने I दिया है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 आ चुका है। आप स्मॉल रोमन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 हमारा। आप यहाँ पे स्मॉल A भी कर सकते हैं। ये देखिए स्मॉल ABC आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ABC से ना शुरू होके ये D से स्टार्ट हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें स्टार्ट इक्वल्स टू, और यहाँ मान लीजिए आप 4 लिख दीजिए और यहाँ रिफ़्रेश कर लीजिए। तो क्या हुआ, ये 4 नंबर लेटर से शुरू होगा, मतलब ABC ख़त्म, 4 नंबर लेटर, हमारा जो अल्फ़ाबेट का 4 नंबर लेटर होता है D, ये D से शुरुआत करेगा। आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये रोमन नंबर फर्स्ट दे देती हूँ और इसे सेव कर लीजिए। तो ये क्या करेगा, 4 से, क्योंकि स्टार्ट हमने 4 किया है ना, तो ये 4 से स्टार्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं ये 4 से स्टार्ट किया है। थर्ड हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, और ये लिस्ट क्या करता है, डिस्क्रिप्शन बताता है हर टर्म का। तो चलिए इसके लिए आपको DL लिखना होगा। मैं यहाँ पे थर्ड लिस्ट H1 टैग में डाल देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए आपको लिखना होगा DL और इसे क्लोज कर दें। और इसके अंदर हमें एक टर्म क्रिएट करना होगा और उसके अंदर डेटा डालना होगा। तो टर्म क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होगा DT और इसे बंद कर दें। ये डिस्क्रिप्शन टर्म है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देती हूँ HTML और इसका डिस्क्रिप्शन DD डिस्क्रिप्शन होता है, और इसे क्लोज कर दें। और मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ चुका है। ये HTML और HTML का जो भी डिफिनेशन हमने लिखा है वो आ गया है। तो ये हमारा हो गया टर्म और इसका ये डेटा। तो हमारा दूसरा भी क्रिएट कर लेते हैं मान लीजिए, और यहाँ मान लीजिए HTTP ले लेते हैं, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसे सेव कर लीजिए। तो दूसरा आ गया है, यहाँ देखिए इसका टर्म और इसका डेफिनेशन। तो आपको इसके लिए क्या लिखना होगा, DL जो हमारा लिस्ट क्रिएट हो गया है, और उसके अंदर DT और उसका डेटा डेफिनेशन। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग ने देखा कि किस तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।